अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी, मुल्क की तारीख का सियाह दिन। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से इजहार तशक्को, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का तफसीली बयान जारी। वक्फ तरमीमी बिल, कांग्रेसी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को कविता ने बनाया निशाना। कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के साथ कर रही है मुनाफिकाना रवैया इख्तियार, बीआरएस का इल्जाम। 6 अप्रैल इतवार हैदराबाद में श्री राम नवमी शोभा यात्रा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, इबादत गाहों को ढांक दिया गया। रियासत में गरज और चमक के साथ बारिश की पेश कयासी, 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। शहर के मज़ाफ़ात में बर्ड फ्लू के केसेस, अब तक 36,000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक। उत्तर प्रदेश में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने वाले 24 लोगों के नाम नोटिस जारी, 2-2 लाख रुपए बॉन्ड भरने की हिदायत, सख्त कार्रवाई का इंतबाह। वक्फ के बाद चर्च की जमीनें निशाने पर, राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर शदीद हमला, कहा शरंगेजी पर उतर आई है बीजेपी की हुकूमत। और अदाकार मनोज कुमार की सरकारी एजाज़ात के साथ आखिर सुमात की गई अदा, बॉलीवुड के सरकर्दा सितारों ने की शिरकत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी को मुल्क की तारीख का सियाह दिन करार दिया। वक्फ बिल के तरीक़ेकार की अदम तकमील के बावजूद वक्फ जायदादों पर दावे शुरू कर देने से बीजेपी पूरी तरह आश्कार हो चुकी है। यूनाइटेड फोरम कायदीन ने इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और जुमला बोर्ड के फैसलों मुस्लिम परसल्ला के ताबे मुसलमान हिंद मुस्तकबिल के अहमल को तय करेंगे। जिन्होंने इस कठिन मरहले में साथ दिया, उनका इन कायदीन ने शुक्रिया भी अदा किया और दुश्मनों की तरह दोस्तनुमा अफराद के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का भी इंतबा दिया। इसी तरह मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दुनिया भर के गैर मुकामी हिंदुस्तानियों एनआरआईज ने भी एकजहती का इजहार किया। इंडियन अमेरिकन फोरम के ज़ेर एहतमाम एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुस्तहिक मुल्क मुस्लिम तहरीक शब्बा ने इस बिल को मुसलमानों के मजहबी हुकूक और वक्फ इदारों की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। डॉक्टर मोहम्मद जमील ने कहा, यह बिल दस्तूर के आर्टिकल 25 और 26 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो मजहबी आज़ादी की जमानत देते हैं। बात यह है कि देखिए, हम अपने जहन में ये बात को बिठा लें कि जब तक कि ये बिल रोल बैक नहीं होते मुसलमान हिंद और वो मुसलमान जो एनआरआई है या बाहर है मिल्लत की खिदमत करते हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे। इस समझिए जो बिल लाए गए हैं, उन बिल को समझिए कि रोल बैक करना पड़ेगा। मैं बिल कह रहा हूं क्योंकि प्रेसिडेंट की अभी साइन नहीं हुई है, तो बहरहाल लॉ तो बन गया है पार्लियामेंट में वोटिंग के थे। उसको रोल बैक करने का हम समझिए मुतालबा करें और हर तरफ से यही आवाज उठे कि ये बिल वापस लिए जाए। रिजेक्ट की बात नहीं है, ये टोटल बिल को वापस लिया जाए। ये समझिए कि बिल मुसलमान हिंद के लिए नाकाबिल कबूल है, नंबर 1। और बहुत से लोग मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं, मुख्तलिफ राय समझिए मेरे सामने आती है, बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं कि एक एडवोकेट साहब ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे इंतहाई अजीज तरीन की कोई डेथ हो गई है, उतना गम मुझे बहरहाल हुआ है। एक बात याद रखिए कि इस बिल ने यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझिए के साथ छन्नी किया है, उनके जिस्म को छन्नी किया है। लेकिन एक बात और जहन में बिठाएं कि इस बिल के साथ बहुत सारे पॉजिटिव समझिए के साथ बातें भी सामने आई। एक बात तय हो गई कि इस मुल्क में सैफ्रॉनिक फोर्सेस को कौन स्ट्रेंथन कर रहा है और कौन सेकुलर समझिए के है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब तक कि एक लाइन खींची नहीं जाएगी, जब तक कि डिवीजन नहीं होगा, तो कौन किस रूप में है, किस भेष में है, आप समझ नहीं पाएंगे। और एक बहुत क्लैरिटी के साथ
इस बिल ने तय कर दिया है कि सैफ्रॉनिक फोर्सेस को कौन साथ रखा हुआ है और फिर सेकुलर समझिए के साथ हिसाब से मुल्क को कौन लेकर चलाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने शहर में रामनवमी शोभा यात्रा के इंतजाम के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि माजी में यात्रा के दौरान पेश आए नाखुशगवार वाकयात का यादा न होने पाए, इसके लिए सख्त तरीन बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। मरकजी जुलूस के रास्ते में जहाँ जहाँ छोटे छोटे जुलूस शामिल हो गए, इन चौराहों पर खुसूसी निगरानी का एहतमाम कर दिया गया है। इबादतगाहों और हसास इलाकों में मुसलसल निगरानी के लिए इजाफी फोर्सेज तैनात कर दी जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को बर वक्त रोका जा सके। मजीद चौराहों पर जहां इबादतगाहें वाक़ हैं, इन इबादतगाहों को शामियानों से ढांक दिया गया है। बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब के सिलसिले में बीआरएस पार्टी के तमाम कायदीन इस वक्त सरगर्म नजर आते हैं। ऐसे में आज बीआरएस सरबराह केसीआर की क़यादत में खुसूसी मीटिंग भी मुनक़िद की गई। अजला से मुख्तलिफ कायदीन ने इस मीटिंग में शिरकत की और सिल्वर जुबली की तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। इलाकाई राबते को फरोग देने के एक अहम इकदाम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आदिलाबाद एयरफोर्स एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला जिले आदिलाबाद की आवाम के एक तवील अरसे के मुतालबे की तकमील की सिमत अहम कदम है। मरकजी वजीर और बीजेपी तेलंगाना रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने इस इकदाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। जी किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में वजीर आजम मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू का भी शुक्रिया अदा किया है। बीआरएस एमएलसी कविता ने पार्लियामेंट के हालिया इजलास के दौरान वक्फ एक्ट तरमीमी बिल पर कांग्रेसी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के साथ मुनाफिकाना रवैया इख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी, जो खुद को अक़लियतों का मुहाफिज बताते हैं, इस अहम बिल पर लबकुशाई तक न करना इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कविता ने कहा, क्या अक़लियतें सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही उन्हें याद आती हैं? देखिए, गांधी परिवार का जो ये रवैया है, तेलंगाना के लोग बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ़ है। इनके रवैया जैसा है, जब अगर कोई इलेक्शन होगा तो सारा गांधी परिवार देश के हर कोने कोने पे उनको ले जाया जाता है, उनको घुमाया जाता है, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन जब असली मुसीबत लोगों के ऊपर आती है, जब कोरोना आती है, जब ऐसा बिल कुछ बनता है, ऐसा कोई आपत्ति लोगों पे आती है, वो कहीं नहीं दिखते हैं। ना मुसलमानों के मामले में दिखते हैं, ना कल HCU के मामले में दिखे, ना कहीं दिखते हैं। जब अगर इलेक्शन था तो HCU में आए थे राहुल जी, आज इलेक्शन नहीं है तो नहीं आए। इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के मीटिंग में जाते हैं, बात करते हैं, और आज जब सही इस देश के मुसलमान पे आपत्ति आती है तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। प्रियंका जी तो थे ही नहीं पार्लियामेंट में। सोनिया मैडम तो एटलीस्ट आधी रात तक बैठ के उन्होंने वोट किया, लेकिन बाकी इन्होंने बात भी नहीं किया। राहुल जी ने क्यों बात नहीं किया? हर बात पे, हर छोटे बात पे बात करते हैं, क्यों बात नहीं किया इन्होंने? तो इनका बिल्कुल गांधी परिवार का जो रवैया है, आज पूरे देश के सामने उनका पर्दाफाश हो चुका है कि असली आपत्ति जब आती है तो कांग्रेस की गांधी परिवार लापता। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम मेहदीपट्टनम वक्तन फौक्तन अपने मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए ज़ेवरात के पुरकशिश नुमाइश लगाता रहता है। इस बार भी मेहदीपट्टनम ब्रांच ने हीरो और जवाहरात पर मुश्तमिल अनकट ज्वेलरी आर्टिस्ट्री एग्जीबिशन का आज 5 अप्रैल तक 13 अप्रैल तक इनेकाद अमल में ला रहा है। यहाँ कस्टमर्स ने अपने तजुर्बात को बयान किए और दीगर कस्टमर से भी इस नुमाइश में आने की अपील की जाती है। शादियों के सीजन में कस्टमर्स इस नुमाइश से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। Hello everyone, this is Sabah Khan here. Today we are at Mehdipatnam Malabar Golds and Diamonds. They are presenting the biggest exclusive exhibition called Artistry, where they are going to present their precious diamonds, precious gems and jewelry, which starts from tomorrow 5th April and ends on 13th April. Do visit. The staff is there to help you if you have a marriage round the corner. Also, they are showcasing their brands like Mine, Era, Uncut Jewelry, Starlet, Kids Jewelry, Divine, their Indian Heritage Jewelry, and many more. So don't forget to visit and experience the amazing jewelry and diamond exhibition and sale at only Mehdipatnam branch, Malabar Golds and Diamonds. Thank you. हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना गोयल। आज मैं आई हूँ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि है मेहंदीपट्टनम शोरूम।
यह शोरूम आपके लिए एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन लाया है जिसका नाम है आर्टिस्ट्री। यह एग्जीबिशन आपको तरह तरह के ब्रांड्स जैसे कि माइन, अनकट ज्वेलरी, एरा, एथनिक्स एक्सेट्रा, ये पूरे आपको ब्रांड्स यहाँ पे मिलेंगे। ये एग्जीबिशन कल से, जो कि है 5 अप्रैल टू 13 अप्रैल है, तो किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? आइए विज़िट कीजिए मालाबार गोल्डन डायमंड्स, आपका अपना शोरूम मेहंदीपट्टनम ब्रांच। तलबा के लिए खुशगवार और हवादार माहौल फराहम करने के मकसद से अजरा पब्लिक स्कूल की तोसी इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इस तोसी इमारत का इफ्तिताह चेयरमैन जनाब वलीउल्लाह और मैडम अजरा वलीउल्लाह के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा के लिए ईद मिलाद तकरीब का भी अहतमाम किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर शहबाज मिर्ज़ा और डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह, प्रिंसिपल मोहतरमा मुमताज़ जहां और दीगर ने खिताब किया। वाइस प्रिंसिपल सईदा साहिबा ने आखिर में शुक्रिया भी अदा किया। I can't be more thankful for you all to bear with us when we are having this construction, and you have to deal with the parents, the families, the noise, the disturbance. You did a commendable job to bear with all the noise and difficulties you had. Alhamdulillah, finally, it shouldn't take very long. Another week or two, we should be all done for a new premises for Azra Public School. It will have more room, more space for more children. More work, unfortunately, for teachers. We have added another 20 rooms to this place, and alhamdulillah, as you can all see, enough space for all the children to play. Every time I used to come here, I felt so uneasy when I saw kids standing outside to go from here. Now at least you can keep everyone here and let them go out without any inconvenience to the other people around this locality. So it gives me immense pleasure. I should thank Chairman Sir for trusting me with this project and giving me all the money whenever I ask for him. He has spent a fortune to get this place done. But alhamdulillah, in final result, we have got a very good place with enough space for children to stand here and to play, and for more creative work upstairs for all the children. Hopefully from June we'll have from primary. Those who celebrated Holi, hope you had a good time on Holi as well. And thank you for joining us. This is such a short notice that we gathered you, and alhamdulillah you all could make it. Respected Chairman Sir, Madam Azra, Director Sir, both principals, HMs, dear friends, special guests, Dr. Rabia, Dr. Hafsa, hopefully, inshallah, and dear teachers, office staff, and all the auxiliary staff. Thank you for joining us today. Such a lovely occasion, such a happy occasion. The word Fatiha, the first word, the first surah of the Quran is the Fatiha, the opening. So I hope and I pray this ribbon cutting has more significance for us, inshallah, and we hope we open more premises for you all in future, and you all cooperated so well. I wish I could say I helped. I can only say I was very supportive and very patient waiting in the house for him. So yes, alhamdulillah, we shared him here so he could sort of, work so brilliantly and so amazingly to give you these sort of amazing premises. One thing I can say that I'm very proud of, alhamdulillah, is that he shares the same vision, Director Sir shares the same vision as Chairman Sir. So we are so blessed, alhamdulillah, that he has that vision which my father, Chairman Sir, and Madam Azra have, the facility for the children. मुमताज़ समाजी कारकुन मीर शोएब अली ने वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी को मुल्क के लिए सियाह-दिन करार दिया। उन्होंने बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा, रात के अंधेरे में इस बिल को मंजूर करके बीजेपी ने अपने नापाक अज़ाइम का इजहार किया है। उन्होंने कहा, मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे और इस बिल के वापस लेने तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने उनसे मजीद क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं। मैं मीर शोएब अली आपके सामने वक्फ तरमीमी बिल के मुताल्लिक़ अपने इजहार ख्याल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अजीज़ान मोहतरम, वक्फ तरमीमी बिल 2025 का जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत की जानिब से जो पास हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी शरीयत में मदाखिलत और औकाफी जायदादों की गैर तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए इस बिल की सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं। और अजीज दोस्तों, ये वक्फ तरमीमी बिल में बड़े नक़ाइस हैं, इसको जानना हमको जरूरी है। मरकजी हुकूमत
फलाह बहबूद और औखाफी जायदादों के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। इस बिल के जरिए वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म किया जा रहा है, जिसके जरिए औखाफ की जायदादों को बताने का एक बेहतरीन जरिया वक्फ ट्रिब्यूनल था। आज मरकजी हुकूमत उसको इस बिल के जरिए खत्म कर रही है। साथ में वक्फ बोर्ड जो एक प्योरली मुस्लिम इदारा है, जो औखाफ की जायदादों का तहफ्फुज करने के लिए बनाया गया, इसमें गैर मुस्लिम अराकीन को शामिल कर कर मुसलमानों को मशकूक किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो औखाफ के जो पावर्स हैं, होना तो ये चाहिए था कि उसको जुडिशियल पावर दिया जाए, लेकिन इसके बरक्स औखाफ के प्रॉपर्टीज के जितने पावर्स हैं, जितने भी इसके पावर्स हैं, ये पूरे कलेक्टर्स को देने का इस बिल में बताया जा रहा है। अजीजान मोहतरम, वक्फ करने की शरई कानून, क्योंकि वक्फ कौन कर सकता है, किसको किया जाना चाहिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी शरीयत में इसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत शरीयत में मुदाखलत करते हुए ये बताना चाह रही है कि कौन वक्फ करेगा, कौन वक्फ नहीं करेगा। ये मरकजी हुकूमत इस तरह के मामला शरीयत में मुदाखलत करना चाह रही है। तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान, बहैसियत हिंदुस्तान के मुसलमान, इस कानून की सख्ती के साथ मजम्मत भी करते हैं और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए, हम कानूनी दायरे को इख्तियार करते हुए, हमारा जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी औखाफी जायदादों का तहफ्फुज का हमें यकीन नहीं हो जाता। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबराबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में एक बड़े बैनुल-अक़वामी ड्रग्स रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 2 नाइजीरियन और 1 मुकामी फॉरेक्स एजेंट मोहम्मद मतीन सिद्दीकी शामिल है। हुकाम ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 15 ग्राम कोकेन, 50 ग्राम MDMA और 45,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। ये मनशियात एक फ़ाल बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा बताई जा रही है, जो हिंदुस्तान और अमेरिका में सरगर्म है और हासिल शुदा मुनाफा नाइजीरिया मुंतकिल किया जाता था। रियासत में मौसमी तब्दीलियों के बायस बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 और 8 अप्रैल को रियासत के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी के पेश नज़र महकमे ने मुत्तलिक़ा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे ने अवाम को मशवरा दिया है कि वह ख़राब मौसम के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, मुत्तलिक़ा हुक्काम की हिदायत पर अमल करें। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हुई गैर मौसमी हालिया बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। मुतासिर किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी संवार सके। किसानों ने कहा, पहले ही फसलों की लागत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। ऐसे में अगर हुकूमत मदद के लिए आगे नहीं आती है तो शदीद कर्ज का शिकार हो जाएंगे। शहर के मुज़फ़्फ़रात में बर्ड फ्लू के केसेस फैलने की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। रंगारेड्डी जिले के वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर बाबू के मुताबिक इस वायरस की वजह से अब तक 36,000 से भी ज्यादा मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं। मजीद हलाकतों का सिलसिला जारी है। इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए बाटा सिंगाराम के 1 किलोमीटर के दायरे में वाक़ तमाम पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों को तलब करने का फैसला किया गया है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसके अलावा 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद फार्मों से नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो सके। बर्ड फ्लू के फैलने के बायस तिब्बी हुक्काम मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। सूरत-ए-हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा यानी कि 28 मार्च को पूरे मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद में जब मुस्लिम तबका नमाज जुमा के लिए पहुंचा तो बेशतर ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टी बांधी हुई थी और ये सियाह पट्टी वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ खामोश एहतजाजी मुजाहरा था। मुसलमानों ने खामोश एहतजाजी मुजाहरा उत्तर प्रदेश में भी किया, लेकिन इसके लिए मुजफ्फरनगर के कुछ लोगों को नोटिसें भेज दी गई हैं। मुजफ्फरनगर में सियाह पट्टी पहनकर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले 24 अफराद के खिलाफ नोटिसें जारी की गई हैं। इस नोटिस से मुतालिक अफसरान ने कहा कि जिन्हें जिन्हें नोटिस भेजा गया है वो सभी वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इन पर कार्रवाई करते हुए 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की हिदायत दी गई है। CTSP सत्यनारायण प्रजापत ने मीडिया से बातचीत में कहा, इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजी गई है। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मजीद अफराद की भी शिनाख्त कर ली है जो एहतजाज के लिए इस मौके पर मौजूद थे।
वक्फ तरमीमी बिल 2024 की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इस पर सियासी और समाजी सतह पर बहस शुरू हो गई है। अब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी एक बार फिर हुकूमत और आरएसएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि वक्फ के बाद अब आरएसएस की तवज्जो चर्च की ज़मीनों पर मरकूज हो गई है। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैंने कहा था कि वक्फ बिल इस वक्त मुसलमानों को निशाना बनाता है, लेकिन मुस्तकबिल में दूसरे अक़लियती तबक़ात पर भी हमले की बुनियाद बन सकता है। वक्फ के बाद अब आरएसएस का चर्च की तरफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कांग्रेस के सीनियर कायद आनंद शर्मा ने आज हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2 दिन पहले अमेरिका ने 2 तरफा टैरिफ का ऐलान किया, जिससे पूरी दुनिया में तिजारत को नुकसान पहुंचा। इस फैसले से 7 दहाई पुराना बैनुल अक़वामी निज़ाम एक झटके में चौपट हो गया है। कई दहाइयों से दुनिया में सरमायाकारी के लिए इत्तेफाक राय हुआ। नेस टैरिफ और तिजारत पर आम रजामंदी के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया था। इस निज़ाम के बाद पहली बार किसी बड़े मुल्क ने बाहमी टैरिफ की इस्तिलाह इस्तेमाल की, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहला फैसला है जिससे पूरी दुनिया में गैर यकीनी का माहौल पैदा हो गया है। इसकी वजह से अमीर और गरीब सब मुतासिर हो गए हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये थोड़ा चिंता का विषय तो है, पर एक ध्रुव की दुनिया नहीं है, बहुध्रुवी है, मल्टीपोलर है। दूसरे बड़े बड़े हिस्से हैं दुनिया में, बड़े द्वीप, महाद्वीप। इसी विश्व के अंदर अगर अमेरिका है तो यूरोप भी है, अफ्रीका यूनियन भी है जो 54 देशों का है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन भी है, गल्फ़ की खाड़ी के बड़े देश हैं जो मजबूत हैं व्यापार में, चीन है। ये तमाम देश दुनिया के अंदर हैं। हमारे रिश्ते हैं विश्व के हर हिस्से के अंदर, उसको अब हमको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे ईयू के साथ, यूके के साथ और खाड़ी के देशों के साथ व्यापार समझौते, उनको प्राथमिकता देकर जल्दी संपन्न करना ज़रूरी है। ये हमारी इच्छा है कि विश्व में टकराव जो शुरू हो गया है, जिसको ट्रेड वॉर कह रहे हैं, व्यापार युद्ध, महायुद्ध शुरू हुआ है, वो अहित करेगा और ख़ास तौर पे गरीब लोगों का पूरे विश्व के अंदर, कमज़ोर देशों का। और इसमें सब कोई किसी की जीत नहीं होगी, ये हमारी सोच है। अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा, वहाँ के उद्योग को नुकसान होगा। ये सोच गलत है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा निर्माण की क्रांति आएगी। दुनिया बदल चुकी है, विश्व में आज कड़ी बनी। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दसानायके ने वज़ीर आज़म मोदी को मुल्क के आलातरीन एजाज़ से नवाजा, जो कि श्रीलंका मित्र विभूषण से नवाजा, जो दोनों ममालिक के दरमियान गहरी पायदार दोस्ती की अलामत समझी जाती है। सदर ने कोलंबो में सदर के दफ्तर में मुनक़्क़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बावक़ार अवार्ड दिया। ये आलातरीन एजाज़ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान खैर सगाली मुलाक़ात को फ़रोग़ देने वज़ीर आज़म मोदी के अहम ताउन के इतराफ़ में दिया गया है। श्रीलंका मित्र विभूषण श्रीलंका का बड़ा एजाज़ है, जो उन सरबराह मुमलिकत और सरबराह हुकूमत को श्रीलंका के अवाम के साथ उनकी दोस्ती और यकजहती के इतराफ़ में दिया जाता है। बॉलीवुड के लीजेंडरी अदाकार मनोज कुमार की आखिरी सुमात आज अदा कर दी गई हैं। उनके आखिरी दीदार के लिए फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थीं। अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, राज बब्बर, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, सलीम खान, अरबाज खान, सायरा बानो और रंजीत समेत मुतअद्दिद फनकारों ने आखिरी सुमात में शिरकत की। मनोज कुमार का देहांत जुम्मा 4 अप्रैल को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था और तवील अरसे से अलालत का शिकार थे। इनकी मौत पर फिल्मी दुनिया, सियासी रहनुमाओं, मद्दाहों की जानिब से गहरे रंज गम का इजहार किया गया है। मोदी और अदाकार शाहरुख खान समेत कई अहम शख्सियात ने सोशल मीडिया पर मनोज कुमार को खिराज पेश किया। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी शहीद बिगिनिंग में,
शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस इंतहा तक नहीं पहुंच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। और उसके बाद सब पिक्चरों में काम किया, सब पिक्चर उपकार, पूरा पश्चिम, क्रांति, ये बाकी सब फिल्मों में। आज पूरा देश सदमे में है, क्योंकि इतने पेट्रियोटिक मूवीज़, इतने देशभक्ति की मूवीज़ इनके तरफ से की गई थी और सब में सीख थी, युवाओं के लिए, देश के हर नौजवानों के लिए सीख थी। और अब ऐसे में जाते जाते क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसा कोई कलाकार आ सकता है जिनमें इनकी छवि हो, या इनके जैसा कोई कलाकार, बड़ा कलाकार? क्या है कि उन दिनों में फिल्में जो बनती थी ना, जैसे डायरेक्टर मनोज कुमार थे या राज कपूर साहब थे, वो पैशन के साथ, पैशनेट जो था ना, उनका पैशन था उनका। और दूसरी चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्चते, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है पिक्चर बनाने का, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। करोड़ों रुपये खर्च भी हो जाए, लेकिन शॉट उनको जो चाहिए वही होना चाहिए। बहुत सी मिसालें हैं। एक शूटिंग के दौरान में, क्रांति के दौरान में, उसने अपने प्रोडक्शन वाले को बोला कि 500 आदमी लेके आना। उन दिनों में वो उसने कहा 5000 आदमी के लेके आना, 400-500 आदमी इकट्ठे करके ले आया। कि आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी, मुल्क की तारीख का सियाह दिन। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट से इजहार तशक्कुर, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का तफसीली बयान जारी। वक्फ तरमीमी बिल, कांग्रेसी कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को कविता ने बनाया निशाना। कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के साथ कर रही है मुनाफिकाना रवैया इख्तियार, BRS का इल्जाम। 6 अप्रैल इतवार हैदराबाद में श्री राम नवमी शोभा यात्रा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, इबादत गाहों को ढांक दिया गया। रियासत में गरज और चमक के साथ बारिश की पेश कयासी, 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। शहर के मज़ाफ़ात में बर्ड फ्लू के केसेस, अब तक 36,000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक। उत्तर प्रदेश में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करने वाले 24 लोगों के नाम नोटिस जारी, 2 लाख रुपए बॉन्ड भरने की हिदायत, सख्त कार्रवाई का इंतबाह। वक्फ के बाद चर्च की जमीनें निशाने पर, राहुल गांधी का RSS और बीजेपी पर शदीद हमला, कहा शरंगेजी पर उतर आई है बीजेपी की हुकूमत। और अदाकार मनोज कुमार की सरकारी एजाज़ात के साथ आखिर सुमात की गई अदा, बॉलीवुड के सरकर्दा सितारों ने की शिरकत। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।